नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है प्यार को हो जाने दो। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की हर रोज जो कहानियां मैं शाम को 7 बजे लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। जब से भूमि को पता चला है कि वरुण और उसके परिवार के सदस्य उसे देखने आ रहे हैं, तब से उसके भीतर सिर्फ एक अग्नि जल रही है। उसने अपनी माँ से कई दफा कहा है कि वो यह शादी नहीं करना चाहती, लेकिन कोई उसकी बात को सुनना नहीं चाहते थे। उसके घर वालों को वरुण का रिश्ता बहुत पसंद है और सबसे बड़ी बात है कि भूमि के पापा वरुण को जानते भी थे। भूमि के साथ वरुण एक बार घर भी आ चुका है। तब भी वरुण की बातों ने सबको इम्प्रेस किया था, लेकिन तब कभी भी किसी ने यह नहीं सोचा था कि वरुण कभी भूमि के लिए रिश्ता भी भेजेगा। जब से वरुण का रिश्ता आया था, भूमि कुछ दिनों से परेशान हो करके वरुण को फोन करने लगी कि वो यह रिश्ता ना करे, लेकिन वरुण ने हर बार अपनी व्यस्तता दिखा करके फोन कट कर देता। निखिल का नंबर तो 20-25 दिन से बंद ही रहने लगा है। निखिल से ना तो अब भूमि की कोई बात हो पा रही है और ना ही निखिल ने कभी उसे किसी और नंबर से फोन किया। वो यह जानती थी कि निखिल उसे धोखा कभी नहीं देगा। वो रोज निखिल को फोन करती, लेकिन उसके हाथ सिर्फ निराशा ही लगती। वो निखिल को बताना चाहती थी कि उसके खुद के दोस्त वरुण ने उसके साथ भी धोखा किया है। उसके जाते ही उसके दोस्त ने उसके पीठ पीछे खुद का रिश्ता भेज दिया, लेकिन वो निखिल को यह सब बता ही नहीं पा रही थी। अपने और निखिल के प्यार को बचाने के लिए वो जो कर सकती थी सब कुछ उसने किया, और आज वो उस दिन उस समय को कोस रही है जब वो वरुण के साथ उस रात घर आई थी। रात को निखिल को याद करते हुए, अपने आंसुओं से तकिया भिगोते हुए उसे निखिल और अपनी पहली मुलाकात याद आने लगी। निखिल और भूमि को मिले अभी केवल 1 साल ही हुए थे। एक दिन शॉपिंग मॉल में दोनों की मुलाकात एक फिल्मी अंदाज में हुई थी। दोनों ही जल्दी में थे और इसी जल्दबाजी में दोनों की टक्कर हो गई। भूमि ने उस वक्त निखिल को पहली बार देखा था, लेकिन उसे तब यह नहीं पता था इसी निखिल में वो एक दिन रम जाएगी, उसे पागलों की तरह प्यार करने लगेगी। हट्टा कट्टा अच्छी लंबाई का एक नौजवान उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे से शालीनता साफ झलक रही थी। ब्लू रंग के टी शर्ट और जीन्स में उसे देख करके भूमि को पहली नजर वाला प्यार होने लगा उससे। भूमि को अपने तरफ एकटक देखते हुए निखिल अपने दोनों हाथों को हिलाते हुए, हेलो, आप ठीक तो है ना, कहाँ खो गई आप? उसकी बात सुन करके भूमि शर्माते हुए, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भूमि के भूरी आंखों में छुपे काजल को देखते हुए निखिल, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का बंदा हूँ, इसलिए बात को बिना घुमाए साफ लफ्जों में कहता हूँ कि आपकी आंखों में यह काजल आपकी सुंदरता को और भी बढ़ा रहा है। भूमि जो एक नजर में ही निखिल की दीवानी हुई जा रही थी, उस पर निखिल का यह बोल देना उसकी धड़कन को और तेज बढ़ा रहा था। चेहरे में लटकते जुल्फ को अपने कान के पीछे देते हुए शर्मा करके वो केवल जी थैंक्स बस यही बोल पाई। निखिल, सॉरी, मुझे इस तरह से आपको कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन आपकी खूबसूरती देख करके खुद को रोक नहीं पाया। इस बार भूमि कुछ कह तो नहीं पाई, लेकिन निखिल की बातें भूमि के कानों में अमृत जरूर घोल रहे थे। उसकी आवाज में वो खो जा रही थी। भूमि को इस तरह अपने तरफ देखते हुए, उसके मन के भाव को समझते हुए, भूमि की नम्रता देख निखिल भी समझ चुका था। भूमि भी उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए समय की नजाकत को समझते हुए भूमि को काफी होम चलने के लिए बोलना चाहता है। जी सॉरी, बट क्या आप मेरे साथ कॉफी पी सकते हैं? मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। या सुन करके भूमि तो हाँ करने ही वाली थी कि तब तक निखिल और भूमि का यह फिल्मी अंदाज उसकी सहेली नीलू बड़े देर से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह भूमि को आज क्या हो गया है। कॉलेज से शॉपिंग करने को वो जब बोलती है तो मम्मी के गुस्से का 100 बहाना बनाती है, और अब जब यह बंदा कॉफी पीने को बोल रहा है तो चुप खड़ी है। भूमि कुछ बोलती उसके पहले नीलू
भाई साहब अभी तो आपसे मिले हैं, अभी तो हम आपके नाम भी नहीं जानते हैं और आप कॉफी ऑफर कर रहे हैं। नीलू के इस अंदाज पर निखिल हंसते हुए, नाम बताने के लिए ही तो कॉफी ऑफर की है, चलिए पहले एक जगह बैठते हैं, उसके बाद तो जान पहचान हो ही जाएगी। भूमि और नीलू दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो कुछ बोले उसके पहले ही निखिल, प्लीज आप मुझे गलत ना लें, मैं तो आपसे दोस्ती करना चाहता हूं इसलिए यह बोल दिया। नीलू भूमि के मनोभाव को समझ चुकी थी कि भूमि इसके साथ जाना चाहती है, लेकिन वो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए बात को संभालते हुए, गलत का तो सोचिएगा नहीं, आप शरीफ लगे इसलिए बात कर ली, वरना हम अपने काम से मतलब रखना पसंद करते हैं। तीनों कॉफी हाउस में पहुंच गए। निखिल की बातों को सुनकर के भूमि तो बस उसकी दीवानी हुई जा रही थी। तभी निखिल ने बताया उसका नाम निखिल है और दूसरे शहर में उसकी जॉब है, यहाँ अपने परिवार के पास छुट्टी मनाने आया हुआ है। भूमि अभी भी उसकी बात सुन चुप थी। उसे चुप देख करके, निखिल आप कुछ बोलती नहीं हो क्या? यह बोल करके निखिल ठहाके लगाने लगा। अपने ऊपर उसे इस तरह हंसते देख करके भूमि थोड़ा शर्मा जाती है। बात को संभालते हुए, नीलू जी ऐसा है कि यह बात थोड़ा कम बोलती है, वैसे इसे हम सब भूमि के नाम से जानते हैं और मुझे नीलू के नाम से। और इसी तरह बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका था। एक दूसरे के नाम जानने के बाद बातों ही बातों में निखिल ने भूमि के कॉलेज का भी नाम पूछ लिया। बहुत देर बैठने के बाद तीनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। जहां भूमि अपना सुध बुध खो रही थी तो वहां निखिल भी कुछ सोचने लगा था। सारी रात बस दोनों अपने अपने पहली मुलाकात का सोच घर के छत को देख करके ही रात गुजारी। भूमि तो उसके साथ और भी वक्त गुजारना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाई। और पहली मुलाकात में ऐसे वो कैसे बोल सकती थी एक अजनबी के साथ जिसे कुछ घंटे ही हुए हैं उसे मिले हुए। आज रात पता नहीं उसकी कट ही नहीं रही थी। अपने ऊपर भी उसे गुस्सा आ रहा था कि काश वो निखिल को दोबारा मिलने को कह देती तो अच्छा रहता। उसकी बेचैनी देख करके उसकी छोटी बहन रीतू, क्या बात है दीदी ना बोल करके दी ही बोलती थी, कुछ बेचैन लग रही हो। लेकिन उसे रीतू की बात का कोई असर नहीं हुआ। वो बस खुद को ही कोसने लगी कि उसकी बेवकूफ़ी की वजह से ही वो निखिल से अब कभी नहीं मिल पाएगी। और इसी तरह आंखों ही आंखों में उसने सारी रात गुजारी। दूसरे दिन जब भूमि और नीलू कॉलेज पहुंचे तो वहां निखिल को सामने देख करके भूमि और नीलू को अपने आंख पर भरोसा ही नहीं हुआ। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रही थी कि जैसे कोई आठवां अजूबा उनके नजरों के सामने आ गया हो। भूमि को तो जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने उसके सपनों का राजकुमार खड़ा है। अपनी आंखों में एक चमक लिए वो बस उस निखिल को ही देखे जा रही थी जो उसे और नीलू को आते देख अपने हाथ हिलाते हुए हाय का इशारा कर रहा था। उन दोनों को अपनी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करते देख निखिल भी हंसने लगता है और दोनों के पास जा करके, यार ऐसे क्यों आंखें फाड़ करके देख रही हो? अगर तुम दोनों को मुझे देखने से फुर्सत मिल गई हो तो मैं कुछ बोल सकता हूँ। तभी नीलू निखिल को यहाँ अचानक देख करके निखिल के इरादे को भांपते हुए उसे छेड़ते हुए, अरे आप यहाँ, माजरा क्या है? कहीं आप किसी के लिए तड़प तो नहीं रहे हैं? निखिल अपने सर पर हाथ फेरते हुए भूमि की तरफ देखते हुए शरारती अंदाज में, जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, आपकी सहेली ने कल से मुझे परेशान कर दिया है। नीलू के सामने यूं निखिल का झूठ बोलते देख भूमि गुस्से से, आप नीलू को झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैंने तो आपको कोई परेशान नहीं देखा। भूमि की मासूमियत अंदाज से नीलू और निखिल दोनों ही हंस पड़ते हैं और निखिल अपने दिल पर हाथ रखते हुए, बस आपकी इसी नाजुक अदाओं का तो मैं दीवाना बन बैठा हूं मिस भूमि जी। चलिए इसी बहाने आपकी आवाज तो मुझे सुनाई पड़ी। निखिल की बातें भूमि के गुलाबी गालों पे एक हल्की सी मुस्कुराहट का छाप छोड़ने लगी। भूमि को थोड़ी सहज रूप से देखते हुए निखिल, भूमि मेरे साथ बाहर चल सकती हो? नीलू की तरफ देख भूमि, जिसका दिल तो निखिल का साथ चाहता था लेकिन दिमाग एक अनजाने के साथ जाने को रोक रहा था। लेकिन मैं उसको जानती नहीं हूँ,
ठीक से तो कैसे जाऊं? निखिल इत्मीनान से, भूमि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, एक बार मुझे समझ कर को तो देखो। ना चाहते हुए भी भूमि दिमाग का सुनना नहीं चाहती थी। उसका दिल बस निखिल का साथ चाहने को मजबूर कर रहा था और अंत में दिल और दिमाग के बीच चल रहे कश्मकश में फिर एक बार दिमाग प्यार करने वाले मनचले दिल के सामने हार गया और अपने दिल के हाथों मजबूर होकर के वो निखिल के साथ उसकी बाइक पर चली गई। बाइक पर बैठने के बाद खुली हवा में उड़ना वो भी निखिल के साथ उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। मन में एक गुदगुदी लिए बाइक के शीशे में भी निखिल को देखती तो कभी सामने रास्ते को जिसे बड़ी कुशलता से चीरते हुए निखिल भूमि के लिए उड़े जा रहा था। निखिल की नजर भी कभी रास्ते पर तो कभी हवा में भूमि के उलझते बालों पर जा रही थी, जिसे भूमि कभी अपने ओंठों से चिपकाते बालों को हटाती तो कभी उसके आंखों के सामने लहराते बालों को हटाने की कोशिश कर रही थी। वो निखिल के साथ बैठ तो गई, लेकिन उसे डर लग रहा था। निखिल के पीछे हो करके भी दोनों के बीच कुछ स्पेस खाली था, जिसे तय करना भूमि के लिए अभी भारी पड़ रहा था। निखिल ने उसे कई बार कहा कि भूमि मुझे पकड़ लो, लेकिन भूमि उसे पकड़ने से हिचकिचा रही थी। तभी एक ब्रेक के झटके से भूमि निखिल के ऊपर गिर गई। निखिल की इस बदमाशी को भूमि समझ चुकी थी और निखिल शीशे में उसकी मासूम सी प्यारी हंसी को देख करके मुस्कुराने लगा। कुछ देर बाद शहर के बाहर एक सुंदर सी जगह थी, जिसे भूमि ने पहली बार देखा था। पेड़ पौधों की हरियाली, उसमें पहाड़ी इलाका और पहाड़ों के बीच हो करके एक झरना जो ना जाने कितने सालों से बस कल कल करके बहे जा रहा था, जहां ना जाने कितने प्रेमी जोड़े अपने प्यार का फसाना लिखे होंगे और उस प्यार के फसाने को खुद में समाये बिना किसी से कुछ कहे बस सबको नजर भर देखते हुए सदियों से वो झरना निरंतर बहे जा रही थी। इतना मनोरम दृश्य देख करके भूमि की आंखें बस वहीं सामने लगी। आसपास कुछ बस्ती में भी थे, जहां गिने चुने कुछ लोग ही थे जो अपने दिनचर्या में व्यस्त थे। इतनी सुनसान जगह की सुंदरता देख कहीं वो इसकी खूबसूरत निहारने लगी तो एक डर भी सताने लगा उसे। उसके चेहरे पर वो बस निखिल निहारे जा रहा था। उसके चेहरे के आते जाते मुख के भावों को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने भूमि के चेहरे को देख अनुमान लगा चुका था कि भूमि इस पल का आनंद उठाना तो चाहती थी, लेकिन एक डर भी उसे सता रही है। तभी उसने भूमि के हाथ को पकड़ते हुए, भूमि, मैं जानता हूं मुझे तुम्हारा इस तरह यहाँ ले आना शायद तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन सच बोलूं तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है और कुछ दिनों में ही मेरी छुट्टी खत्म होने वाली है और मैं चला जाऊंगा। इसलिए जब तक यहाँ हूँ तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ यार। भूमि निखिल के स्पर्श से उसका दिल भी आज हारने को बेताब था। वो बस निखिल और निखिल की बातों में ही खोना चाहती थी और वो दोनों घंटों उस जगह बैठ एक दूसरे में बस खोए जा रहे थे। उसके बाद एक दूसरे के नंबर भी एक्सचेंज हुए। धीरे धीरे भूमि और निखिल की मुलाकात बढ़ने लगी और दोनों रोज ही छुप छुप करके मिलने लगे। छुप छुप करके मिलने में प्यार का जो मजा है या भूमि को रास आने लगी थी। घर में झूठ बोल करके निखिल के साथ टाइम स्पेंड करना भूमि को अच्छा लगने लगा था। वो तो जोर शोर से अपने और निखिल के इश्क को दुनिया के सामने बताना चाहती थी, जो भूमि कभी किसी से खुल करके बात नहीं कर पाती थी। आज 100 बहाने बना करके निखिल से मिलने लगी थी। जो दिल कभी उसका हुआ करता था, आज वही दिल उसके पास हो करके भी निखिल के लिए धड़कने लगा था। बहुत ही कम टाइम में भूमि ने निखिल पर भरोसा करना शुरू कर दिया था। निखिल की बातें सुन वो अपना सुध बुध खोने लगी थी। नए नए वादों के साथ उनका प्यार भी परवान चढ़ने लगा। जब भी निखिल से मिलती, निखिल बस उस पल को खुशनुमा माहौल में ढालने की कोशिश करता। निखिल हर वक्त उसकी आंखों में खुद को खोना चाहता था। उसे भूमि की आंखें बहुत ही पसंद थी। बस भूमि को देख करके उसकी आंखों में डूबना चाहता था। और एक दिन भूमि ने उससे पूछ ही लिया, निखिल क्या देखते हो तुम मेरी आंखों में? और निखिल उसके गाल को अपने दोनों हाथों में रखते हुए, भूमि न जाने क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हारी आंखों को किसी की तलाश है। तुम्हारे आंखों के दरिया में डूबना चाहता हूँ भूमि। और भूमि उसे गले लगा करके, निखिल मेरी आंखों में बस तुम हो। मेरी आंखों को बस तुम्हारी ही तलाश रहती है और तुम में ही मेरी तलाश खत्म होती है। और दोनों ही एक दूसरे को बाहों में भर करके एक दूसरे में खोए रहते हैं। जब तक छुट्टी थी, निखिल रोज भूमि से मिलने लगा।
जब वो अपने जॉब के लिए दूसरे शहर जाता तो फोन पर उनकी बातें होने लगी। निखिल का प्यार भूमि के लिए सब कुछ हो गया था। आंख मूंद करके निखिल पर उसे अपने आप से भी ज्यादा भरोसा हो चला था। जब भी निखिल शहर आता तो दोनों रोज ही मिलते, कभी पार्क तो कभी सिनेमा हॉल। वैसे निखिल जब भी आता भूमि को अपना पूरा समय देता और हर बार निखिल एक ही बात भूमि से पूछता, भूमि यार मैं तुझे कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ लेकिन समझ नहीं आता है कि तुम्हें क्या दूं जो मेरी और तेरी प्यार की निशानी बने। और निखिल की बाहों में सर रखते हुए भूमि हर बार की तरह एक ही बात बोलती, निखिल भगवान का दिया सबसे बड़ी गिफ्ट तो तुम हो मेरे लिए, मुझे बस तुम चाहिए निखिल, और तुम्हारे पास इसी तरह तुम्हारे कंधे पे मैं हमेशा ऐसे ही सर रख करके बैठी रहना चाहती हूँ। निखिल उसके हाथ को अपने हाथ में रख करके प्यार से सहलाते हुए, भूमि इतना प्यार करती हो मुझसे? और भूमि निखिल के एकदम करीब आ करके जैसे वो निखिल में खुद को समेटते हुए खुद से भी ज्यादा इतना प्यार करती हूँ तुमसे। निखिल, भूमि तुम कभी यह नहीं जानना चाहती हो कि मैं क्या जॉब करता हूँ? भूमि, निखिल तुम क्या करते हो, कितना कमाते हो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ अगर तुम ताउम्र मुझे इसी तरह चाहोगे तो मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ रह लूंगी। बस मेरे लिए अपना प्यार कम मत करना। और फिर मजाक के मूड में, भूमि वैसे मैं जानती हूँ कि तुम क्या करते हो। निखिल भूमि की तरफ अचानक देखते हुए, अच्छा तो मेरे पीछे जासूसी की जा रही है? भूमि हंसते हुए, तुम चोर हो। भूमि को इस तरह बोलते देख करके निखिल, यह क्या बके जा रही हो, पागल हो क्या? भूमि जो आज पूरे मजाक के मूड में थी, और क्या चोर ही तो हो तुम, चितचोर हो मेरा दिल मेरा मन सब चुराया है तुमने, तो हुए ना चितचोर। और भूमि की बात सुनते ही निखिल की हंसी छूट आती है और वो भूमि को प्यार से जकड़ करके, भूमि तेरी यही बचपना ना मुझे बहुत पसंद है, तेरी इसी अदा पे ही तो यह बनता तेरा गुलाम है। अपने प्यार के इसी नोक झोंक के साथ देखते देखते 1 साल बीत गया। इस बार कुछ ही दिन हुए थे कि निखिल को आए और अचानक एक दिन निखिल, भूमि मैं कल जा रहा हूँ यार, एक जरूरी प्रोजेक्ट के लिए मुझे बुलाया जा रहा है। निखिल की यह कहने भर की देर थी कि भूमि रोने लगी। उसके आंसुओं को पोंछते हुए निखिल, मुझ पर भरोसा रखो भूमि, मैं इस बार आऊंगा तो तुम्हारे घर आकर के तुम्हारा हाथ मांगूंगा तुम्हारे पापा से। भूमि रोते हुए, निखिल। भूमि निखिल के दिलासे से एक ही सांस में, निखिल तुम क्या करते हो यह मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की, बस तुम और तुम में ही मैं सीमित हो करके रह गई हूँ। कुछ ही दिन हुए हैं तुम्हें यहाँ आए हुए और अब जाने की बात कर रहे हो। वैसे भी हम लोग कितने कम मिल पाते हैं निखिल, मैंने जब से जाना है तुम्हें बस तुम्हें ही चाहा है। तुम पर मुझे अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है, मेरे भरोसे को कभी तोड़ना मत निखिल। निखिल भूमि के हाथ को थामते हुए, भूमि बस तेरे साथ मैं खुद को भूलने लगा हूँ, लेकिन मैं इस बार तुम्हारे पापा को सब बता दूंगा कि मैं क्या करता हूँ, और इस बार तो मुझे बारात लेकर के आना पड़ेगा क्योंकि अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह पाऊंगा। मैं जब भी आता हूँ तो बस तुझ तक ही रहना चाहता हूँ यार। भूमि को रोते रोते बुरा हाल था, पता नहीं क्यों, लेकिन इस बार भूमि का मन निखिल को जाने नहीं देना चाहता था। घंटों दोनों ने एक दूसरे के बाहों में गुजारा। शादी की दी हुई उम्मीद से भूमि को थोड़ा सहारा मिला और दूसरे दिन निखिल यह शहर छोड़ करके आ रहा था। वो भी उससे मिलने स्टेशन पहुंची। बारिश का मौसम था, इतनी तेज बारिश में भीग करके वो निखिल से मिलने चली गई। निखिल को उम्मीद नहीं थी कि तेज बारिश में भी भूमि उससे मिलने स्टेशन पहुंच जाएगी। निखिल के साथ ही उस दिन भूमि ने पहली बार वरुण को देखा था। उसी दिन निखिल ने वरुण से उसकी मुलाकात एक दोस्त के रूप में करवाया और वरुण को यह भी कहा कि वरुण यह तो पगली है, इतनी तेज बारिश में भी मुझसे मिलने आ गई, तुम उसे घर तक छोड़ देना। निखिल के इतना कहते ही भूमि निखिल के गले लग गई। आज भूमि को यह होश भी नहीं था कि वो स्टेशन में है और वरुण के साथ कुछ एक
की नजर भी भूमि को देख रही थी, लेकिन भूमि निखिल से अलग नहीं होना चाहती थी। निखिल उसे ऐसा करते देख करके उसे प्यार से सहलाने लगा। उसके माथे को चूमते हुए उसे अपने प्यार का भरोसा देने के बाद भूमि और वरुण को बाय कह करके अपने सफर को निकल चला। निखिल को नम आंखों से भूमि ने विदा किया और जब तक निखिल की गाड़ी भूमि की आंखों से ओझल ना हुई तब तक वो वहीं खड़ी रह गई। बहुत देर बाद वरुण, भूमि जी चलिए आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। भूमि जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन निखिल का कहना भी टालना नहीं चाहती थी और उसके साथ जाने को मजबूर हो गई। वरुण के गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते दोनों ही भूग चुके थे। वरुण के पास जो छतरी थी उससे वरुण बारिश से भूमि को बचाना चाहता था, लेकिन इस चक्कर में दोनों ही भीग रहे थे। वरुण ने कार का दरवाजा खोलते हुए भूमि को बैठने को कहा और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ करके कार स्टार्ट कर देता है। वरुण कार चलाते हुए भी कभी कभी भूमि की तरफ देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन भूमि अपनी भीगी चुनरी से ही अपने भीगे बालों को पोंछने की कोशिश कर रही थी। उसे ऐसा करते देख करके हंसते हुए वरुण, आप अपने बालों को भीगी चुनरी से भिगोना चाहते हो कि सुखाना? लेकिन भूमि ने वरुण को इस मजाक का कुछ रिस्पांस नहीं दिया। उसे चुप देख करके वरुण भी खामोश हो गया। पूरे रास्ते दोनों ही चुप थे, लेकिन वरुण की नजर भूमि की नसीली भूरी आंखों पर जा रही थी, जो अभी भी निखिल के चले जाने के कारण नम थे और कुछ बूंदे आंसू के उसके पलकों के नीचे छुपे थे, जो कब से निकलने को बेताब हो रहे थे। भूमि के घर के पास अपनी कार को एक साइड में रख अपनी छतरी से वरुण भूमि को उसके घर के दरवाजे तक देने चला गया। उसी रात वरुण इस घर में पहली बार आया था। काफी रात हो गई थी और बारिश की वजह से वरुण भीग चुका था। वरुण को इस अवस्था में देख करके भूमि ने ही उसे अपने घर के भीतर आने को कहा। घर में बेल बजाने पर दरवाजा उसके पापा ने खोला। सामने एक अनजान लड़के के साथ भूमि को देख करके कुछ पूछ उसके पहले ही भूमि, पापा यह अरुण है, मेरा फ्रेंड है और बारिश की वजह से पूरा भीग चुका है, तो इन्हें घर ले आई। वरुण का शांत चेहरा और अपनत्व देख करके उसके पापा भी उस नम्रता से पेश आए और अपने कुशल व्यवहार से वरुण भी सबको प्रभावित कर रहा था। भूमि के पापा ने उसे सूखे कपड़े दिए बदलने को और इस आग्रह को वरुण ने बहुत बार मना किया, लेकिन उसके पापा के जिद के आगे वरुण को उनकी बात माननी पड़ी। तब तक उसकी माँ भी सबके लिए गरम पकौड़े के साथ चाय लेकर के पहुंच गई। बातों ही बातों में वरुण ने अपना परिचय दिया। वरुण के बातचीत का सलीका देख करके सबको उसकी बात पसंद आई। तब तक भूमि भी अपने गीले कपड़े को बदल करके नीचे आ चुकी थी। सबके सामने सबने मिल करके चाय का लुत्फ एक साथ उठाने लगे। कुछ देर में सबको बाय बोल करके वरुण चला गया और भूमि अपने कमरे में निखिल को याद करके सबसे अपनी आंसू छुपाते हुए रो रही थी। निखिल के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो निखिल का फोन आया था, लेकिन उसके बाद निखिल का फोन आना भी बंद हो गया और उसकी मोबाइल भी स्विच ऑफ आने लगी। लेकिन भूमि यह मानने को तैयार ही नहीं थी कि निखिल उसे धोखा देगा। उसने कई बार वरुण से पूछा कि निखिल के बारे में, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। उसका भी यही कहना था कि उसे भी कुछ पता नहीं है। निखिल से बात ना हो पाना, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आना, इन सब परेशानियों से वो जूझ रही थी कि अब वरुण अपना रिश्ता भेद भूमि की परेशानी को और भी बढ़ाने लगा। आज वरुण को घर लाना भूमि को अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल लगती है। हर दिन और हर वक्त उस पल को कोसते रहती है जो उसने उस दिन वरुण को घर ला करके किया था। भूमि रोज ही उस दिन को कोसती जिस दिन उसकी मुलाकात वरुण से हुई थी, और आज वो दिन भी आ गया जब वरुण अपनी फैमिली के साथ आने वाला है। भूमि का रो रो करके बुरा हाल था, लेकिन किसी की भी नजर उसके तरफ नहीं जा रही थी। उसने अपनी माँ को कई बार समझाना चाहा, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। अपनी छोटी बहन रीतू का ही सहारा था, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर भी रीतू ने भूमि के कहने पर एक बार फिर अपने पापा से भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पापा अपने जिद पर अड़े थे। वरुण का फोन उनके पास रोज ही आता था और भूमि के पापा तो वरुण को अपना बेटा ही मानने लगे थे। भूमि से तो वरुण की बात नहीं होती, लेकिन वरुण की बात उसके पापा से 1-2 दिन के अंतराल में हो ही जाती थी। रीतू के सामने भूमि गिड़गिड़ा रही थी, रीतू जैसे भी हो यह बात नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगी। रीतू अपनी दीदी भूमि को
इस तरह रोते देख उसका भी दिल पसीजने लगा था और वो अपने माँ के पास जा करके, माँ क्यों कर रही हो ऐसा? दी का रो रो करके बुरा हाल है। जब वो यह शादी नहीं करना चाहती है तो क्यों उस पर वरुण को थोप रही हो? लेकिन उसकी माँ रितु की बात को अनसुना कर रही थी। अपनी माँ को इस तरह चुप देख करके उसका भी पारा चढ़ने लगा और वो भी थोड़े जोर आवाज से, माँ मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्यों कर रही हो तुम और पापा ऐसा दी के साथ, जबकि तुम दोनों जानते हो कि दी निखिल से प्यार करती हैं। उसने तो कुछ दिन पहले ही तुम दोनों को ही निखिल के बारे में सब बता दिया था, तो फिर क्यों ऐसा कर रही हो? यह सुन करके उसकी माँ गुस्से से, रितु तू ये सब में ना पड़, तुम दोनों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है या हमें समझने दे। बहुत आजादी हमने दिया तुम दोनों को, बहुत उड़ लिया तुम, अब जो हमें करना है हमें करने दे। रितु माँ की बात सुन करके भी अपनी दी भूमि का साइड लेते हुए, माँ दी वरुण के साथ खुश नहीं रहेगी, अगर उसने गुस्से में आकर के कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो। रितु की बात सुन करके उसकी माँ रितु को गुस्से से देखते हुए भूमि के पास चली गई। अपनी माँ को यूं जाते देख रितु भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। भूमि के कमरे में जा करके देखा तो भूमि रो रही थी और उसे रोते हुए देख करके उसकी माँ ने कहा, भूमि अपना हुलिया ठीक कर लो और सुन, अगर तूने वरुण के परिवार वालों के सामने कुछ उल्टा सीधा किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। अपनी माँ के हाथ को थामते हुए भूमि गिड़गिड़ाने लगी, माँ मुझे या शादी से बचा लो, मैं तेरी हर बात मानूंगी। माँ मुझे निखिल का वेट करने दो, वो जरूर आएगा। माँ मुझे कुछ टाइम दो, माँ प्लीज। माँ पापा को मना लो, माँ पापा को जिस तरह से भी हो मना लो माँ। लेकिन उसकी बात और उसकी आंसुओं का कोई असर नहीं पड़ा उसकी माँ को, और जाते जाते उसकी माँ फिर से भूमि की तरफ देखते हुए, भूमि मुंह हाथ धो करके तैयार हो जा, उन लोगों के आने का समय होने लगा है। रितु इसे तैयार करना तेरी जिम्मेदारी है, और अगर तूने अपने पापा के इज्जत को एक आंच भी आने दिया उसके परिवार वालों के सामने तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। यह कह करके उसकी माँ तो नीचे रसोई की तरफ चली गई और रितु भूमि को संभालने की कोशिश करने लगी। वो वक्त भी आ गया जब वरुण अपने परिवार वालों के साथ भूमि के घर पहुंच चुका था। रितु भूमि का हुलिया बदल उसे नीचे ले आई। वरुण की माँ भूमि को देख करके, वरुण ठीक ही कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, आखिर में तुम्हारी खूबसूरती ने इस नालायक को थोड़ा समझदार बना ही दिया। जिसे कभी शादी से ऐतराज था वही अब यह शादी जल्द से जल्द करना चाहता है। अपनी माँ की बात सुन करके वरुण की नजर भूमि पर टिकी हुई थी। भूमि की तरफ देखा तो वो भूमि के चेहरे के हाव भाव को नापने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भूमि शांत हो करके अपनी माँ की तरफ देखने लगी। दोनों परिवारों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। इसी बीच अपनी दी के इशारे को देख करके रितु, जीजू चलिए आपको कमरा दिखा दूं, दी तू भी चलना। सभी ने हंसते हुए सहमति जताते हुए तीनों को ऊपर जाते देखने लगे। ऊपर पहुंचने की देर थी कि भूमि गुस्से से, वरुण तुम यह सब कर क्यों रहे हो, क्यों कर रहे हो, या तुम कोई बहाना बना करके यह रिश्ता तोड़ दो। वरुण को यह उम्मीद नहीं थी कि ऊपर भूमि और रितु उसे इस बात को बोलने के लिए अपने कमरे तक लेकर के आई हैं। भूमि वरुण क्यों कर रहे हो ऐसा, क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमसे? तुम जानते हो कि मैं यह शादी नहीं कर सकती, तुम नीचे जा करके कोई बहाना बना दो और मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। रितु भी अपनी दी के साथ देते हुए, वरुण जी आपको तो पता है कि दी निखिल से प्यार करती हैं, तो यह सब क्यों कर रहे हो? हमारी बातों का तो कुछ भी असर नहीं हो रहा है पापा और मम्मी को, लेकिन एक बार अगर आप मना कर दो तो यह रिश्ता टूट सकता है। दोनों की बात सुन करके वरुण कुछ बोल नहीं पाया और नीचे चला गया। वरुण को देख करके भूमि और रितु को लगने लगा कि शायद अब वरुण नीचे जा करके इस शादी से इनकार कर देगा। वरुण तो नीचे चला गया। भूमि और रितु अपने कमरे में बैठ यह आस लगा रहे थे कि शायद इस बार वरुण बात को समझ पाएगा और वो यह रिश्ता तोड़ देगा। लेकिन कुछ देर के बाद भूमि की माँ भूमि के कमरे में आ करके, भूमि चल नीचे, उसकी माँ तुझे बुला रही है शगुन देने के लिए। माँ की बातें सुन करके भूमि और रितु दोनों ही एक दूसरे को आश्चर्यचकित होकर के देखने लगी। उनके इरादों के मुताबिक वरुण ने कुछ नहीं किया था। वरुण से एक नफरत होने लगी
उसे माँ का कहना मान वो नीचे तो चली गई, लेकिन बेजान मूरत हो करके वहां खड़ी रही। उसने तो अब गुस्से से वरुण को देखना भी गंवारा नहीं हुआ। वरुण के घर वालों ने भूमि को शगुन दिया और बात पक्की हो गई। दोनों परिवारों ने अपने अपने तरफ से खुशी जाहिर किया। शादी इसी महीने के अंतिम में होगी, यह बात वरुण ने सबके सामने कह दिया। वरुण की माँ भूमि के पापा से, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो शादी इसी महीने के अंतिम दिनों में कर देते हैं। हमारे वरुण को बहुत जल्दी है शादी की, वो शायद अब भूमि से दूर नहीं रहना चाहता। वरुण की माँ और पापा की बातें सुन करके भूमि के माँ पिताजी भी हंसने लगते हैं और भूमि के पापा वरुण के पापा की तरफ देखते हुए, आप चिंता मत कीजिए, शादी इसी महीने हो जाएगी। और सब फाइनल करने के बाद वरुण के घर वालों ने भूमि को आशीर्वाद दे करके चले गए। अपने कमरे में जा करके भूमि का रो रो करके बुरा हाल था। उसने कई बार निखिल को फोन किया, लेकिन अभी भी उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। निखिल को गए 1 महीना से ऊपर हो चला था, फिर भी भूमि के हाथ थकते नहीं थे निखिल को फोन करने से। उसकी बेचैनी सिर्फ रीतू ही समझ पा रही थी, लेकिन आज वो भी बेबस हो चुकी थी। धीरे धीरे शादी का भी दिन आ गया। बेमन से ही सही, अंत में भी भूमि वरुण की दुल्हन बन ही गई। सभी ने उसको नम आंखों से विदा किया, लेकिन भूमि की आंखों में आंसू नहीं थे। पत्थर सी बेजान हो वो वहां से विदा हो गई। रोते हुए जब माँ ने उसे गले लगाया तब भी वो चुप ही थी। जिस माँ ने उसका कहना नहीं माना, उसके और निखिल के प्यार को नहीं समझा, उसके गिड़गिड़ाने पर भी जब उसका दिल नहीं पिघला और आज उसे गले लगाए रोते देख भूमि की आंखों में एक आंसू तक नहीं छलके। वो बस एक मूरत बनी। सब रस्म रिवाजों को खत्म करते हुए अपने पापा की दहलीज को पार करके चली गई और जब वरुण के घर पहुंची तो सभी ने उसका स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया। अपने भीतर एक आग और वरुण के लिए नफरत पाल करके वो सब नियम करती रही। तभी वरुण की माँ ने अपनी बड़ी जेठानी से भूमि को मिलाया। वो इस घर में सबसे बड़ी हैं, घर में भी उनकी ही ज्यादा चलती है। वरुण जितनी बात अपनी माँ को नहीं बताता, अपने जीवन के हर पहलू को अपनी बड़ी माँ से शेयर जरूर करता है। अगर बड़ी माँ के जीवन में कोई अपना है तो वो बस वरुण है। बचपन से वरुण की जिम्मेदारियों को बड़ी माँ ने ही संभाला है और आज वरुण की माँ भूमि को बड़ी माँ के पास ले जा करके, भूमि यह वरुण की अम्मू है, इसके पांव छुओ। वरुण से पूछना कि अम्मू की क्या अहमियत है वरुण के जीवन में। भूमि ने जब अम्मू की तरफ देखा तो एक साधारण सी महिला उसके सामने खड़ी थी। देखने में दुबली सी पतली सी जरूर थी, लेकिन कर्मठ सी दिख रही थी। ना माथे पे सिंदूर था ना बिंदी थी, बस दोनों कान में एक एक बाला पहने हुई थी। समय से पहले ही जैसे उनका चेहरा कुछ झुलस सा गया था। कुछ बाल सामने के सफेद जरूर थे और सर पर पल्लू रखे हुए थे। भूमि को इस तरह देखते देख करके वरुण की माँ ने उसे इशारा किया। अपनी सास की बात सुन करके भूमि अम्मू के पांव को छूने के लिए झुकती है। तभी अम्मू, रहने दे, छूने की जरूरत नहीं है, तू और वरुण खुश रहे, बस यह उपकार कर देना। अम्मू के बातों का तीखापन भूमि ने महसूस किया तो था, लेकिन कुछ कह नहीं पाई और सभी रिश्तेदारों से मिल करके उसे वरुण के कमरे तक ले जाया गया। और वरुण की माँ, भूमि जीजी की बात का बुरा मत मानना, वो देखने में जितनी कठोर दिखती हैं उतनी है नहीं। भूमि चुप हो अपनी सास की बात को ध्यान से सुन रही थी, लेकिन उसका ध्यान वरुण पर था। भूमि को चुप देख करके वरुण की माँ ने उसे कमरे में बैठा करके चली गई और रात को वरुण के कमरे में प्रवेश करते ही दुल्हन बनी भूमि ने अपना आपा खो दिया। अपने मन में जो वरुण के प्रति क्रोध था, वरुण को देखते ही वो उगलना शुरू कर दिया। भूमि ने कहा, वरुण तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो तुम्हें उसी दिन बोल चुकी थी कि यह रिश्ता तोड़ दो, मत होने दो यह शादी, फिर भी तुम यह शादी के लिए राजी हो गए। वरुण को चुप देख करके भूमि का गुस्सा और भी बढ़ता जाता है। भूमि, वरुण मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्यों तुमने अपने ही दोस्त को धोखा दिया? मुझे भी धोखा दिया तुमने, तुम तो जानते हो सब।
तो क्यों किया ऐसा? निखिल तुम्हें अपना दोस्त मानता था और तुमने उसके साथ ही ऐसा किया, उसे ही धोखा दे दिया। क्या चल रहा है वरुण तुम्हारे दिमाग में? बता क्यों नहीं देते? वरुण भूमि की बात सुन करके भी बड़े शांत भावों में, भूमि कल घर में अम्मी ने पूजा रखी है, सवेरे जल्दी उठना है, तुम्हें भी उस पूजा में शामिल होना है। और हाँ, प्लीज मेरी माँ और अम्मू का दिल मत तोड़ना, सब रिश्तेदारों के सामने माँ और अम्मी की इज्जत रख लेना। भूमि एक बात बता देना चाहता हूँ कि कभी भी अम्मू के सामने तुम खराब व्यवहार नहीं करोगी। भूमि का चेहरा वरुण की बातें सुन करके गुस्से से पूरी लाल हो गई थी और बहुत ही तीखे तेवरों के साथ, मैं कोई पूजा में नहीं बैठूंगी, सबकी इज्जत संभालते संभालते मैं तुम्हारी दुल्हन तक बन गई, अब किसी के बारे में नहीं सोचना मुझे। भूमि का क्रोध देख करके वरुण अपने तकियों को लेकर के सोफे में सोने की कोशिश करने लगा। वो जानता था कि भूमि की नाराजगी उसके लिए लाजमी है, इसलिए बात को आगे ना बढ़ाते हुए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। सुबह जब वरुण की नींद खुली तो भूमि की आंखें अब भी बंद थी। वो समझ चुका था कि भूमि पूजा में शामिल नहीं होना चाहती, इसलिए वो खुद तैयार हो नीचे चला गया। उसे अकेले देख करके उसकी माँ, अरे वरुण, भूमि कहाँ है? सब पूछ रहे हैं उसके बारे में, अब तो पूजा भी शुरू होगी। वरुण सच को छुपाने की कोशिश करते हुए, माँ भूमि की तबीयत बिगड़ी हुई है, वो नहीं आ पाएगी। वरुण की बात सुन करके दंग होते हुए उसकी माँ, क्यों, क्या हो गया उसे? वरुण, टेंशन मत लो माँ, ऐसे ही शादी की थकान होगी, शायद पूजा में अकेले कर लूंगा। उसकी माँ ऊपर भूमि को देखने जाने लगती तो भूमि कुछ गुस्से में माँ को कुछ कह ना दे, इस डर से वरुण अपनी माँ को रोकते हुए, माँ अभी मत जाओ, दवाई लेकर के कुछ देर पहले ही सोई है वो। अम्मू वरुण को देखते हुए अंदाजा लगा चुकी थी कि वरुण कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है और वरुण की नजर जब अम्मू की तरफ जाती है तो दोनों की आंखें एक दूसरे को सवाल और जवाब कर रहे होते हैं। वरुण पूजा के कार में माँ का हाथ बटाने लगता है। वरुण के पूजा में बैठते ही कुछ देर बाद भूमि भी उसके बगल में आकर के बैठ जाती है। भूमि को इस तरह पूजा में शामिल होते देख करके वरुण का चेहरा चमक उठता है और पूजा करते वक्त भी उसका ध्यान भूमि पर ही रहता है, लेकिन भूमि की नजर एक बार भी वरुण की तरफ नहीं उठी। पूजा खत्म होने के बाद सभी सगे संबंधियों के बीच भूमि को घेरे सब बैठे रहे और वरुण बार बार भूमि के पास जाने का मौका तलाशने लगा, उसे थैंक्स बोलने के लिए, क्योंकि भूमि ने अपना अभिमान और गुस्से को एक तरफ रखते हुए आज उसने उसकी माँ की इज्जत को सभी रिश्तेदारों के सामने बनाए रखा। भूमि समझ रही थी कि वरुण उसके आसपास ही मंडरा रहा है, जिसकी वजह से वो सब के सामने अपना गुस्सा काबू में रखने का प्रयास करने लगी। दोपहर को जब भूमि अपने कमरे में आई तो वरुण भी चला आया उसके पीछे पीछे और भूमि के नजदीक जा करके, वरुण, भूमि, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने सबके सामने मेरे परिवार का मान रखा, इसलिए तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। वरुण को इस तरह बोलते देख करके भूमि, मुझे नफरत है तुमसे वरुण, लेकिन हम दोनों के बीच तुम्हारी फैमिली का कोई दोष नहीं है और हाँ, हो सके तो तुम मुझसे दूर रहो। तभी अम्मू, जो भूमि को कुछ देने आती हैं, दरवाजे में उन दोनों की बातें सुन लेती हैं और भूमि को इस तरह वरुण से बात करते देख करके वो गुस्से में बस भूमि ही कह पाई थी कि वरुण, अम्मू प्लीज आप इन सब में ना पड़ें, यह मेरी और भूमि की आपसी रंजिश है। अम्मू की उम्मीद नहीं थी कि उसका वरुण कल की आई लड़की के सामने उसे ऐसा बोलेगा। अपना गुस्सा काबू करके वो उन दोनों के कमरे से चली गई। अम्मू के जाते ही वरुण भी अम्मू के पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन भूमि समझ नहीं पाती है उसकी अम्मू उससे इतनी उखड़ी हुई क्यों रहती हैं। इधर वरुण अम्मू के पास जा करके, अम्मू भूमि को कुछ टाइम दो, उसका गुस्सा मुझ पर है, प्लीज उस पर किसी बात का जोर न देना ही बेहतर होगा। अम्मू ने कहा वरुण के सिर पर हाथ रख करके, ठीक कहते हो तुम, मुझे तुम दोनों के बीच आना नहीं चाहिए था। वरुण अम्मू को पीछे से गले लगाते हुए, नहीं अम्मू, मेरा मतलब यह नहीं था, अच्छा रहने दो यह बातें, बस आप अब मेरे लिए अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से सूप बना करके लाओ। और अम्मू,
वरुण को बात घुमाते देख, बड़ा बदमाश है तू, कितनी चालाकी से बात को घुमा करके सूप की तरफ ले गया। तू मेरी कमजोरी का पूरा फायदा उठाया है। और वरुण जोर से अम्मू को हक करने लगता है। अम्मू को वरुण के लिए अपने हाथ से कुछ भी बना करके खिलाना अच्छा लगता है और वरुण को कभी भी मस्का लगाने की जरूरत पड़ती है तो वो ऐसे ही बात को घुमा करके अम्मू को कुछ ना कुछ बना करके लाने को कहता है। ऐसे ही वो कई बार अपनी माँ को भी अम्मू के डांट से बचा लेता है। ऐसा नहीं है कि अम्मू यह जानती नहीं थी, वो भी वरुण की चालाकी बखूबी समझती थी, लेकिन वरुण को वो अपना बेटा ही मानती थी और उनके लिए सब कुछ करती जो एक माँ करती है अपने संतान के लिए। रोज ऐसा ही चलता रहा। नीचे सबके साथ जब भी भूमि रहती तो उसका पूरा ध्यान अम्मू पर ही रहता, जो बहुत कम ही बात करती थी भूमि से, लेकिन उनकी निगाहें भूमि के इर्द गिर्द ही रहती थी। घर में रहते रहते इतना तो भूमि भी समझ गई थी कि इस घर में अम्मू की ही चलती है। वरुण के पिताजी, मम्मी जी, वरुण के चाचा चाची और उनके बेटे और बेटी सब अम्मू की ही बात मानते हैं। सबके साथ नरमी से पेश आने वाली यह अम्मू बस भूमि से ही एक दूरी बना रखी थी। भूमि भी कई बार कोशिश की अम्मू से मिलने जुलने की, लेकिन वो अम्मू को समझ ही नहीं पा रही थी। परिवार में सबके साथ सादगी से पेश आने के बावजूद अपने कमरे में भूमि की बढ़ती बेरुखी की वजह से ना तो भूमि ही चैन से सो पाती और ना वरुण। परिवार में सबके साथ सादगी से रोज ही सुहाग के नाम पर भूमि ऐसे सिंदूर लगाती कि किसी को वो नजर ही नहीं आता। सिंदूर के नाम पर एक हल्की सी रेखा अपने माथे पर ऐसे लगाती जैसे इसका बोझ वो उठाना नहीं चाहती। और एक दिन अम्मू, जो रोज ही भूमि को ऐसा करते देखती हैं, उससे रहा ना गया और वो भूमि से, भूमि यह कैसे सिंदूर लगाती हो तुम? इसकी अहमियत पता भी है कि नहीं तुझे? जा कमरे में जा करके सही तरीके से लगा करके आओ। एक सुहागन का ऐसा रहना ठीक नहीं होता है। तभी वरुण, जो अम्मू की बातें सुन रहा था, भूमि की तरफदारी करते हुए, अरे अम्मू, आजकल सब ऐसे ही लगाते हैं सिंदूर, यह आजकल का फैशन है। तभी वरुण की माँ, देखा जीजी, उसकी पत्नी को कुछ बोल ना पाओगी, उससे पहले ही वो अपनी पत्नी की तरफ से बोल देगा। तभी वरुण अम्मू के पास जा करके, माफ करना अम्मू, लेकिन कुछ बात को भूमि के ऊपर ही छोड़ देना बेहतर है। उसकी भी पसंद नापसंद का ख्याल हमें ही रखना है। लेकिन भूमि को किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। रोज ही उसे ऐसा करते देख करके अम्मू भी चुप हो गई। अम्मू की नजर देख करके भूमि को यह अंदाजा हो गया था कि अम्मू उन्हें पसंद नहीं करती हैं। वो अम्मू के बारे में जानना भी चाहती थी कि उनके जीवन में कुछ तो है, लेकिन हर बार वो यही सोचती हैं कि उसे क्या करना है। इन सब के बारे में जान करके वो तो खुद अपनी लड़ाई लड़ रही थी वरुण के साथ। इसी तरह दोनों ही नदी के पानी की तरह दो किनारों से बहे जा रहे थे। दिन पर दिन भूमि की नाराजगी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। कुछ दिनों बाद ही भूमि को उल्टी करते देख करके वरुण की माँ बहुत खुश हो जाती हैं। वरुण की माँ ने कहा, भूमि बेटा, लगता है तू हम सबको बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रही है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। वरुण को वापस से आने दे, तुझे डॉक्टर के पास ले जाने को बोलती हूँ उसे। वरुण की माँ की खुशी का जहाँ ठिकाना ना था, वहीं अम्मू चुपचाप थी, लेकिन भूमि का हुलिया बदल चुका था। शाम को वरुण के घर पहुँचते ही वरुण, भूमि आजकल उल्टियां कर रही है, तू उसे डॉक्टर के पास ले जा और हाँ, उसे पूरी तरह खुश रख, नहीं तो उसका असर इस बच्चे पर पड़ेगा। वरुण, हाँ माँ, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। अरुण और माँ की बातें भूमि सुन रही थी पीछे से। भूमि को लग रहा था कि अब वरुण उसके पास आकर के इस बच्चे की सच्चाई को जानने की कोशिश करेगा, लेकिन वो कमरे में आकर के भी चुप था। कुछ देर वरुण की खामोशी ने खुद ही भूमि को वरुण के पास जाने को मजबूर कर दिया, लेकिन उसके सामने जाकर के भी भूमि उससे कुछ कह नहीं पाई। उसे अपने सामने ऐसा खड़ा देखते हुए वरुण, क्या बात है भूमि, कुछ कहना चाहती हो मुझे? भूमि, माँ ने तो आपको बता ही दिया होगा और हम दोनों की सच्चाई सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं, तो आपने एक बार भी पूछा नहीं इस बच्चे के बारे में। वरुण, तुमने ठीक कहा भूमि, हम दोनों की सच्चाई सिर्फ हम और तुम ही जानते हैं, और प्लीज घर में इस सच्चाई के बारे में कभी किसी को कुछ
पता नहीं चलना चाहिए। वरुण का शांत चेहरा देख भूमि, तो आपको कुछ नहीं पूछना है? वरुण ने कहा, भूमि मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नफरत करती हो, तुम्हें मुझे क्या बताना है और क्या नहीं, या तुम ठीक करोगी, मैं नहीं। भूमि को वरुण का जवाब पसंद नहीं आया और वो गुस्से से, माँ के प्रति तुम्हारा प्रेम समझती हूँ, लेकिन तुम प्यार के काबिल ही नहीं हो। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम सिर्फ मुझे पाना चाहते हो। इसका मतलब तुम सब जानते हुए भी तुमने यह शादी किया। तुम्हें शर्म नहीं आती है कि कभी अगर निखिल ने आकर के तुमसे पूछा कि क्यों तुमने ऐसा किया, तो क्या जवाब दोगे तुम? दोस्ती की आड़ में तुमने मुझे और निखिल को धोखा दिया है। वरुण की खामोशी भूमि के दिल के जख्म को और भी गहरा कर रही थी। वरुण तो अब इस तानों को आदी हो चुका था, लेकिन कभी भी उसने भूमि को पलट करके जवाब नहीं दिया। वो इतने में ही खुश था कि भूमि की कड़वाहट बस उस तक ही सीमित है। उसकी माँ या उसके परिवार वालों से भूमि ने कभी भी बदतमीजी नहीं की। सबके सामने पति पत्नी दिखने वाले या दोनों कमरे के अंदर कुछ और ही थे और बाहर कुछ और। अभी भी एक दिन ऐसा नहीं जाता जब भूमि ने निखिल को फोन ना किया हो। एक नई उम्मीद से निखिल का फोन करना बहुत जल्द ही मायूसी में बदल जाती है। जब निखिल का फोन स्विच ऑफ आता है, रोज अपने मोबाइल पर निखिल और उसकी प्यारी प्यारी सेल्फी देख भूमि की आंखें भर आती हैं। 2 महीने होने को आए, लेकिन निखिल से उसकी बात नहीं हो पाई। वो उसे बताना चाहती थी कि वरुण की असलियत क्या है और वो कैसे यह शादी को झेल रही है, लेकिन निखिल को वो यह सब बताए भी तो कैसे? निखिल से तो उसकी बातचीत ही नहीं हो पा रही थी और इधर वरुण अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहा था। कड़वाहट सी भरी इस रिश्ते में अकेले ही मिठास भरने की पूरी कोशिश करते रहता था। भूमि की नाराजगी के बावजूद उसे इस हाल में खुश रखने की कोशिश करते रहता था, लेकिन दिन बदलते बदलते वरुण का दोहरा चरित्र देख करके अब भूमि को और भी वरुण से घृणा होने लगती है। सबके सामने जो आदर्श बनते फिरता वरुण, उसने उसे और निखिल को धोखा दिया। इस बात से उसे वरुण से घृणा होने लगी। इधर निखिल का फोन नहीं लगना, इसके लिए अब वो वरुण को ही दोषी ठहराने लगी। उसे यकीन होने लगा कि शायद निखिल अब वरुण की गद्दारी की वजह से उन लोगों के पास नहीं आना चाहता। कहीं ना कहीं से उसे यह पता चल गया कि मेरी और वरुण की शादी हो चुकी है। कहीं ना कहीं तो वरुण को फरेब और उसे बेवफा ना समझ ले। वो उसे यकीन दिलाना चाहती थी कि अब भी उसके मन में सिर्फ निखिल ही है। यह बिंदी, यह मंगल सूत्र उसके लिए बस एक अभिशाप है जो वरुण ने उसे दिया है, हम दोनों के साथ छल करके। और एक दिन वरुण के मोबाइल में रीतू का फोन देख करके भूमि को समझ नहीं आता कि उसकी बहन रीतू क्यों वरुण को फोन कर रही है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती है। अपनी मोबाइल की घंटी सुन करके वरुण जैसे ही देखता है कि रीतू का फोन है, वो फोन रिसीव करके, हाँ रीतू बोलो, कैसी हो? वरुण की आवाज तो भूमि के कानों में जा रही थी, लेकिन रीतू जो कह रही थी वो भूमि सुन नहीं पा रही थी। कुछ देर के बाद वरुण फोन रख देता है। वरुण के ऑफिस जाने के बाद भूमि रीतू को फोन मिलाते हुए, कुछ देर में रीतू भूमि के फोन को रिसीव करने के बाद, रीतू तू वरुण के मोबाइल पे क्यों फोन की थी? रीतू इत्मीनान से, ऐसे ही दीदी, तू तो आजकल हम सबको भूल ही गई है। हम सब कैसे हैं यह जानने की भी कोशिश नहीं करती है तू, और जब माँ फोन करें तो कट कर देती हो। ऐसे में जीजू ही है जिससे तेरी खबर ले लेती है माँ। भूमि, रीतू या वरुण तेरे जीजू कब से हो गए? भूल गई तू वरुण ने कैसे मुझे और निखिल को धोखा दिया था? रीतू ने कहा, दी अब तेरी शादी हो चुकी है, अच्छा होगा अगर तू निखिल को छोड़ जीजू के बारे में सोचो। भूमि गुस्से में, रीतू या तू क्या कह रही है? रीतू या तू क्या कह रही है? तूने तो हमेशा मेरा साथ दिया है और आज तू भी इन सब जैसी हो गई। और रीतू कुछ कहती उसके पहले ही फोन कट कर दिया भूमि ने। भूमि को इस तरह फोन पटकते देख करके अम्मू, जो कुछ देर से ही भूमि और रीतू की बातें सुन रही थी, लेकिन वो जानती थी कि उसको ऐसे छुप करके बात सुनना ठीक नहीं है, लेकिन वो भूमि से बात ही करने आई थी। और आते ही उसे यह नजारा देखने को मिला और गुस्से से, अम्मू, भूमि तेरे मन में क्या चल रहा है मैं सब जानती हूँ। बहुत हो गया तुम्हारा वरुण का इस तरह अपमान करना, तुम समझती क्या है खुद को? अम्मू को इस तरह से बोलते देख करके भूमि
अम्मू मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहती हैं। भूमि, अम्मू भूमि जो हो गया उसे छोड़, जो तुम्हारे सामने है उस पर ध्यान दो, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। भूमि ने गुस्से से कहा, माफ कीजिएगा अम्मू, आप मेरे जीवन में दखल ना दें ही तो ही बेहतर होगा। अम्मू को उम्मीद नहीं थी कि भूमि उसे इस तरह बोलेगी। वो भी भूमि को कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन दिन पर दिन भूमि को वरुण के प्रति नफरत को देख करके वरुण के खातिर उसे ऐसा कहना पड़ा। तभी पीछे से वरुण की मां ने कहा, भूमि तुम इस तरह जीजी से कैसे बोल सकती हो, माफी मांगो उससे। अगर वरुण को यह पता चल गया तो ना जाने क्या होगा। तभी अम्मू वरुण की मां से बात को संभालने को कहते हुए, रेखा वरुण की मां का नाम, अरे अम्मू उन्हें इसी नाम से बुलाते हैं, तुम जैसी सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों ही एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं, तुम जाओ मैं आती हूँ। वरुण की मां के जाने के बाद भूमि अपनी गलती समझते हुए आहिस्ता से, माफ कीजिएगा अम्मू, मेरे थोड़ी रूड हो गई थी। अम्मू अक्सर इंसान गुस्से में ही गलती करता है भूमि, वरुण की मां को हमारी बातों का पता नहीं चले, आशा करती हूँ कि इस बात का ध्यान तुम आगे रखोगी। यह कह करके अम्मू तो चली जाती हैं, लेकिन भूमि को कुछ प्रश्न के साथ छोड़ जाती हैं। भूमि समझ नहीं पा रही थी कि अम्मू उसके और वरुण के संबंध के बारे में बोल रही थी कि उस बच्चे के बारे में जो अभी उसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। इतना तो भूमि समझ रही थी कि अम्मू उसके और वरुण की सच्चाई जानती हैं, इसलिए उनसे नफरत भी करती हैं। कुछ न कहते हुए भी भूमि पर जैसे उसकी हर समय ही एक नजर रहती है। जब भी भूमि उनसे बात करने की कोशिश करती, उसे यही लगता कि शायद उससे अम्मू खुश नहीं है। समय अपने गति के हिसाब से चल रहा था और एक घर में रहने के बावजूद भूमि की नफरत बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जब उसने एक नन्ही बिटिया को जन्म दिया। अपने आंखों में निखिल के आने की उम्मीद अब उसे टूटती नजर आ रही थी। वो निखिल के अंश, उसके प्यार की निशानी के आने की खुशी को उसके साथ बांटना चाहते थे। निखिल उसे हमेशा ही एक प्यार की निशानी देना चाहता था। आज उसी के इस निशानी को निखिल को दिखाना चाहती थी। वो जानती थी कि निखिल अगर यह जान जाए कि यह उसकी प्यार की निशानी है तो निखिल की खुशी देखने लायक होगी। धूम उठेगा वो इसे अपनी बाहों में भर। या सोचते सोचते भूमि की आंखें निखिल के लिए तड़प उठती हैं। लेकिन वरुण ने जब आकर के उस नन्ही सी जान को गोद में उठा लिया, उसे चूमने लगा। घर के एक एक सदस्य को वरुण बड़ी ही खुशी से दिखा झूम रहा था। घर में आई परी की खुशी सबके चेहरे पर साफ झलक रही थे। नन्ही सी जान को नजर भर देख अम्मू भूमि के पास आ गई और भूमि के सिर पर हाथ रख उसे सहलाने लगी। भूमि को समझ नहीं आ रहा था कि आज अम्मू को क्या हो गया है। जो अम्मू उससे बात करने से कतराती थी, आज उसे अपने भीगे आंखों से उसे प्यार से सहला रही हैं। आज अम्मू को यह चेहरा भी भूमि के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ रहा था कि अम्मू के मन में चल क्या रहा है, लेकिन वो पूछ भी ना पाई। लेकिन अम्मू के हाथों से उसके प्यार की गहराई जरूर देख रही थी। और आखिर में भूमि अम्मू से, अम्मू आपकी आंखों में यह आंसू। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।